नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आरटी सेंटर नासिक का जो ये आर्टिलरी देवलाली और आर्टिलरी नासिक का जो कोई नोटिफिकेशन है, जो सिविल पोस्ट है, ग्रुप सी की जो डिफेंस में पोस्ट है, उसका जो नोटिफिकेशन है हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जो पोस्ट है, वो जो इसका जो रिक्रूटमेंट है वो कहाँ होने वाला है। वो आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप महाराष्ट्र में होने वाला है। और इसकी जो पोस्ट है वो 107 पोस्ट है कुल। और सबसे पहले हम बात करते हैं एलडीसी की 27 पोस्ट है, जनरल की 19, ओबीसी की 3, एससी एसटी की एक एक और ईडब्ल्यूएस की 3। और फिर आता है मॉडल मेकर की एक ही पोस्ट है, वो भी ओबीसी की है। उसके बाद आता है आपके कारपेंटर की 2 पोस्ट है, एक ओबीसी और एक जनरल की। उसके बाद आती है आपके कुक की 2 पोस्ट है, एक ओबीसी और एक जनरल। उसके बाद आता है आपके रेंज लश्कर की आपके 8 पोस्ट है, 3 जनरल की, 2 एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस। उसके बाद बात करते हैं फायरमैन, एक पोस्ट है, वो भी एससी की है। फिर आरटी लश्कर की है, तो उसमें 4 पोस्ट, 2 जनरल की है, 2 ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस। टोटल 7 पोस्ट है। बारबर में आपके 2 पोस्ट है, एक ओबीसी एक जनरल। फिर आपके वाशरमैन में आपके 3 पोस्ट है, एक जनरल, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी। उसके बाद आपके एमटीएस हेड गार्डनर की एक पोस्ट आपके ईडब्ल्यूएस की, एक जनरल की है। उसके बाद आता है आपके एमटीएस वॉचमैन की टोटल 10 पद है, 10 में से 3 जनरल के हैं, 4 ओबीसी, एक एक एससी एसटी, एक ईडब्ल्यूएस का है। फिर आता है आपके एमटीएस मैसेंजर का आपके 9 पोस्ट है। 9 पद 9 पदों में से आपके एक एससी का है, 3 एसटी के हैं, 4 ओबीसी के हैं, एक आपके ईडब्ल्यूएस का है। उसके बाद आता है एमटीएस सफाई वाला। तो सफाई वाला के जो 5 पद है, 5 में से 2 जनरल, 2 एससी और एक ईडब्ल्यूएस का है। फिर आता है आपके साइंस की, इसका एक पद है, वो भी जनरल का है। फिर आता है आपके एमटीएस लश्कर का मतलब 6 पद है, 6 में से 3 ओबीसी, 3 जनरल के हैं। उसके बाद आता है आपके एमटीएस जो मतलब सभी प्रकार के पद होते हैं एमटीएस के, उसके तो उसके कुल 20 पद है, जिसमें से 14 आपके जनरल के हैं, एक आपका एसटी का है, 3 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस के हैं। टोटल आपके यहाँ देख रहे हो आप 107 पद है, 52 जनरल के हैं, उनमें से 8 एससी, 7 एसटी, 24 ओबीसी, 16 ईडब्ल्यूएस। और फिर ये दिव्यांग के भी पद है, 18 पद लगभग दिव्यांगों के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो एज लिमिट है इसमें आपकी 18 से 25 वर्ष, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष और ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष। ये आपके जो छूट देकर ही, एज में छूट देकर ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन सभी के लिए अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो क्लर्क में 12वीं पास और आपको टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में 30 या 35 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। और या आपके पास एक जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो स्टेट आपके जो जैसे RICIT है, MICIT है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद आपके मॉडल मेकर में आपके 10वीं पास होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस या आईटीआई होनी जरूरी है। उसके बाद आता है आपके कारपेंटर में आप 10वीं पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। फिर आता है आपके कुक में आपको 10वीं पास होना चाहिए और कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है आपके इक्विपमेंट रिपेयर, इसमें आपके 10वीं पास और ऑल मतलब कैरी एंड टेक्सटाइल लेदर रिपेयर, जो भी है आपकी जो जूते वगैरह रिपेयर है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है बारहवीं में आपको 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेड के अंदर। फिर आता है वाशरमैन में आपके 10वीं पास प्लस आपको मिलिट्री के कपड़े धोने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आता है आपके हेड गार्डनर और हेड गार्डनर में आपके 10वीं पास प्लस रेस्पेक्टिव ट्रेड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एमटीएस वॉचमैन, सफाई वाला, मैसेंजर, लश्कर और आपके रेंज लश्कर, आर्टिलरी लश्कर, एमटीएस सभी में 10वीं पास प्लस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फायरमैन की। तो फायरमैन में 10वीं पास के साथ आपको फायर फिटिंग का नॉलेज होना चाहिए। फायर का जो सिस्टम होता है उसको कैसे चलाते हैं, किस प्रकार यूज करते हैं, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और फायरमैन के लिए आपको हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 81.5 से 85 तक, और आपका वजन है वो 50 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आपको 63.5 किलो वजन है, वो 183 मीटर 96 सेकंड की
अब बात करते हैं हम इसकी जो लंबी कूद है। लंबी कूद है वो 2.7 मीटर प्रति इसमें लॉन्ग जंप है वो आपके 2.7 मीटर का है। और आपकी जो क्लाइंबिंग मतलब लंबी कूद लगानी है आपको जो 2.7 मीटर की है। उसके बाद अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जिसमें आपको जो किस एड्रेस पे आपको भेजना है। ये एड्रेस है द कमांडेंट हेडक्वार्टर्स आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप, पिन कोड नंबर है 422102। और आपके जो लिफाफा मेन लिफाफा भेजते हो बड़ा वाला, उस पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आप अप्लाई करते हो पोस्ट का नाम, इन कैटेगरी जो भी SC ST जनरल EWS ESM जो भी है वो भी भरनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको इसके साथ लगाना है। इसके साथ आपको 10वीं, आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक आपको एक्स्ट्रा फ़ोटो लगानी है जिसके पीछे आपका साइन और अपना नाम लिखा हो, और एक आपको लिफाफा जो स्वयं का पता लिखा हुआ जिस पर मिनिमम 5 रुपये की जो डाक टिकट है वो लगी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, जो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है रोजगार विभाग में तो अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका वो उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी, और OBC SC ST जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी, और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये आपको इसके साथ लगानी है। उसके बाद इसको भेजना है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की। तो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आपके 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस मतलब जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश और आपके मैथ के और जनरल आंसर आपके रीजनिंग के और मतलब GK के, और इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के, और आपके ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट है वो कंप्यूटर टेस्ट है वो LDC के लिए होगा, केवल अदर के लिए नहीं होगा। अदर स्किल टेस्ट होगा जो ये केवल 2 घंटे का होगा। और आपके नेगेटिव मार्केटिंग है वो 0.125 मतलब 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो क्वेश्चन पेपर है उसमें 4 पार्ट होंगे, मतलब रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। तो इसमें आपके 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन पेपर होगा, और माइनस मार्किंग है वो 1/4 होगी, मतलब 0.25 मार्क्स है वो गलत आंसर का काटा जाएगा, और सही आंसर का 1 नंबर आपको दिया जाएगा, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो रीजनिंग के आपके 25, और आपके मैथ के 25, इंग्लिश के 50, जनरल आंसर के 50 आएंगे। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने, तो इसको आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल करके आप बढ़िया तरीके से भर के और जल्द से जल्द भेज सकते हैं। और इसकी जो नोटिफिकेशन है वैसे तो आगे है, और अब ये जो 24 तारीख को आएगा, ये आपका कल आने वाला है जो न्यूज़पेपर, उसमें आ जाएगी। तो उसके बाद आप इसको भेज देना। धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।